दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं। और शायद आपने इस वाकये को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश ये करेंगे कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वो सबसे पहले वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिलअज़ारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वर आया तो यहां से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूं और वो ही जान देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। ऐसे वक्त में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज को देखा कि वो जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो वो काफिले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स था ये बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। और वो जो शख्स था वो काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवां दवां थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी। और उस औरत की जो नजर थी वो उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती। और वो जो शख्स था वो जहां पर भी रुकता, ऐसे वक्त में वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज का बहाना मार के वो जो औरत होती उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी। और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वो उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूं और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर में गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो फौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अब ये हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ
और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर लें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी, और वो ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब ये शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थीं जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले जो थे वो बड़े हैरान हुए और फौरन ही ये बात कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो अशरफी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वो उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी की थैली नहीं मिली। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर ये शक भी करें तो ये एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वो उसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन ये जो औरत है वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। ऐसे वक्त में तो तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वो जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी, तो इसलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियों की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है। वो जो औरत होती है वो फौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये जो शख्स है ये ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो थे वो सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को ये चीज का यकीन हो गया कि ये जो शख्स हैं ये चोर हैं और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वो जो शख्स था वो फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवां दवां हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए और मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहां लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से जो कुछ लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खोलने के बाद तुम हज का बहाना बोल के यहां से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये जो शख्स है वो हज की अदायगी करने के लिए आया था। ऐसे वक्त में इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वो वापस लौट कर भी आ जाए। दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे ये बात कह दी गई
कि फलां जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तब भी हम जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो चुपचाप हज की अदायगी करने चला गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी मकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहां से भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, काफिला जो था वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया, लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितनी मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ माल की जरूरत थी। और जब उसने काफिले वालों से पता किया तो काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम मालो दौलत थी। तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में ये ख्याल आया कि जब अब किसी जगह पर काफिला रुकेगा तो ऐसे वक्त में किसी गांव के अंदर जाकर मैं मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दूं, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका और ऐसे वक्त में मौका पाते ही वो जो औरत थी वो एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नजर आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मांगने के लिए आती। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है फौरन ही ये बात कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। तो ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला जो मुझे अज्र देगा वो तो कयामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। वैसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात बोलने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूं। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको जरूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज्यादा माल की जरूरत है तो वो फौरन इस बात के ऊपर राजी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दिया और उसे रवाना कर दिया। आप सभी को बता दूं, ये जो औरत थी यह अपने काफिले वालों के साथ रवां दवां हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और आकर ये बात कहने लगा कि क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम मां बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फौरन ही वो जो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि फलां शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और ये उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो फौरन ही वो जो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है काफिले में जाने के बाद।
जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये बात कहती है कि ये जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया है, जबरदस्ती की, जिसकी वजह से आज मैं मां बनने वाली हूं। मैंने ये बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि मैं मां बनने वाली हूं। ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो ये बात सुनते ही काफिले वाले जो थे वो फौरन ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और फौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूं, वो शख्स जो था वो बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया तो वो और ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की जात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं, काफिले वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इसकी कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना इसको नेक समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हजरत उमर का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई न कोई इसे बड़ी से बड़ी सजा सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी गई कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत के अशरफियों को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ जबरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा झटका लगा और ये बात कहने लगे कि मैं तुझे तो बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो अभी हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु अभी कोई फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर हजरत अली शेर खुदा रजियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो औरत है जो ये बात कहती है वो सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है, यानी ये जो शख्स है वो नेक है और इसने इस औरत की कोई अशरफी नहीं चुराई थी और न ही इस औरत के साथ जिना किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो यह बात कहने लगी कि यह बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही कि अगर जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तू मुझे ये बात बता कि फलां जगह पर तूने इस शख्स से ये बात नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूं, तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगी और फौरन ही ये बात कहने लगी कि हाँ, मैंने ये बात कही थी। तो उसके बाद हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही और फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी या नहीं दी थी कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी और यहां तक कि हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाकया सुना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो ये बात कहने लगे, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत गलत है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फलां कब्रिस्तान में इसे ले जाओ और वहां गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जिस्म वह गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वो गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे दोस्तों, वैसा ही किया गया और उसके बाद वो जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी साहबा एकराम जितने भी वहां मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, यानी पूरा वाकया जो था वो हूबहू आपने सारा कैसे बता दिया। तो इस बात के ऊपर हजरत अली फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि ये जो बेकसूर हैं ये किसी भी तरीके से रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। प्यारे दोस्तों,
तो इसी हवाले से हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह जरूर उस दुआ को कबूल फरमाता है। बस शर्त यह है कि जो दुआ है वो जायज होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो सोचिए इस चीज को कि जब गुलामों का ये आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाकया आंखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है जैसे उनके आंखों के सामने हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज को कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, उनका क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। यह सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफ ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था। वो बोले, उस वक्त मैं एक शरय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोआ पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। तो वो 11 औरतें कौन कौन सी है आगे हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि बेवफा औरतों की 11 निशानियां होती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाले औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढककर नहीं रखती वो इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वो इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरतों में से एक है। नंबर 3, बदजुबान औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बदजुबान होगी यानी अपने मुंह से गलत बातें करने वाली औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। दोस्तों, जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानी अपने बालों की नुमाइश करती है वो भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत।
दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है, वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है, वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनती है, वो औरत भी बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजूल घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती है, यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है, तो वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान माओ बहनों को हिदायत अता फरमाए और अपने शौहरों की हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।